गांव में डायन का खौफ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में कुछ महीनों से कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। रात होते ही वहां के लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। पूरा गांव सुनसान हो जाता और कोई भी घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं कि इस गांव में एक डायन आ गई है। सबसे पहले रामू की भैंस मर जाती है। उस भैंस के शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। फिर एक एक करके सभी गांव वालों के साथ एक एक अनहोनी होती रही। कोई बीमार पड़ जाता तो कोई गांव से गायब हो जाता। गांव वालों ने मिलकर यह निश्चय निकाला कि यह किसी बुरी ताकत का काम है। एक रात मोहन नाम का लड़का रात के समय अपने दोस्त के खेत से लौट रहा था। तभी उसे दूर एक पेड़ के पास सफेद औरत दिखाई दी। उसके लंबे बाल जमीन पर लटक रहे थे और उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें लाल थीं। उस आत्मा को देख के मोहन का गला सूख गया और उसने अपने दोस्त से कहा, देख वो वही है। जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर भागना चाहा तो वो औरत उन दोनों के सामने आ गई। कहाँ जा रहे हो? उसकी भारी और डरावनी आवाज थी। वो दोनों उसे औरत को देखकर जोर जोर से कांपने लगे और जैसे तैसे वहां से भाग निकले। और यह पूरी बात उन्होंने अपने गांव वालों को बताई। अगले दिन गांव में एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने पूजा की और बताया। तभी उस तांत्रिक ने बताया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह किसी बदले के भावना से इस गांव में आई है। यह बात सुनकर सभी गांव वाले डर गए। तभी तांत्रिक ने कहा, इस डायन को भगाने के लिए उसी रात को उसी पेड़ के नीचे एक पूजा करनी होगी। रात को सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और जैसे ही तांत्रिक ने पूजा शुरू करी, वैसे ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी। सभी पेड़ हिलने लगे और वही औरत वहां प्रकट हो गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू करा। तभी अचानक से उस औरत की चीख निकल गई और उसका चेहरा सबके सामने आने लगा और धीरे धीरे वह कुएं में बदल कर गायब हो गया। उस दिन के बाद वहां का माहौल सामान्य हो गया। लेकिन आज भी भैरवपुर के गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी अमावस्या की रात को उस पेड़ के आसपास किसी के हंसने की डरावनी और खतरनाक आवाज सुनाई देती है। क्या सच में डायन वहां से चली गई या अभी भी वहां छुपी हुई है? इसका मतलब मुझे नहीं पता। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।